हेलो बच्चों। आज हम प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट जैसे कि हम जानते हैं एक स्टडी ऑर्गेनिज्म है। इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि यूनिसेल्युलर या फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इन अ मीडियम लाइक वाटर। इनके अलावा यूजुअली प्लांट एक स्टेशनरी स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट मूवमेंट्स को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट, it will act as stimulus. It can be physical, it can be chemical, it can be biological. Then there is response. Stimulus के कोई भी हमें स्टिमुलस मिला है, कोई भी चेंज हुआ है, तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसको, क्या उसका रिएक्शन देगा, वो रिस्पॉन्स होता है। फिर है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है? किसी भी प्लांट की एबिलिटी या किसी भी सेल की एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, दैट इज इरिटेबिलिटी। फिर है परसेप्टिव रीजन। परसेप्टिव रीजन वो रीजन होगा जहां पर स्टिमुलस को परसीव किया जाएगा, सिग्नल को परसीव किया जाएगा। रिस्पॉन्सिव रीजन वो होगा जहां पर एक्शन जो हुआ है स्टिमुलस का, उसका रिस्पॉन्स हमको विजिबल होगा। फिर है प्रेजेंटेशन टाइम। प्रेजेंटेशन टाइम क्या होगा कि स्टिमुलस ने कितना टाइम लिया अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, एक तरह से स्टिमुलस को एक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा। फिर है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम है रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा। फिर है रिलैक्सेशन टाइम। एक स्टिमुलस मिलने के बाद जो रिस्पॉन्स हो जाता है, उसके बाद प्लांट रिलैक्स करेगा, वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। फिर है फैटीग। फैटीग क्या होगा कि एक प्लांट को स्टिमुलस मिल रहा है और फिर वो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड करते हुए जब थक जाता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर कुछ टाइम उसको ब्रेक चाहिए रिस्पॉन्स के लिए, तो वो आ जाता है फैटीग में। फिर है टिटनस। इट्स अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम फैटीग जिसमें वो दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। फैटीग में तो कुछ टाइम बाद वो दोबारा से रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार होता है, लेकिन टिटनेस में वो दोबारा से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फैटीग होता है वो। ठीक है। फिर है एक लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलाई। लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलाई का मतलब है कि हम एक स्टिमुलस उसको दे रहे हैं बार बार, और फिर वो सारे स्टिमुलस जो हैं समेशन हो रहा है उनका, वो सब स्टिमुलस एक साथ ऐड होते जा रहे हैं और ऐड होते होते वो रिस्पॉन्ड देते जा रहे हैं। ठीक है। स्टिमुलस ऐड अप होता जा रहा है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्स उसका आता जाएगा। ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलाई। एक रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलस आया, उसका रिस्पॉन्स आने से पहले ही हमने दूसरा स्टिमुलस दे दिया, फिर तीसरा स्टिमुलस, अलग अलग स्टिमुलस आ रहे हैं बहुत सारे, और वो सब मिलकर जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आ जाता है उसका समेशन, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। सारे स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट है जो मूवमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स आएंगी, एक तो है लोकोमोशन मूवमेंट। लोकोमोशन में क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन मूवमेंट ऑफ होल प्लांट बॉडी और ऑर्गेनिज्म। यूजुअली टेक्टिक टाइप की आती हैं ये, जिसमें इसमें एक टाइप है टेक्टिक। इसमें होता क्या है? इट इज डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी एक तरफ
एक साइड है, एक पोर्शन है, उसमें एक तरफ स्लो है ग्रोथ और एक तरफ फास्ट ग्रोथ है। ठीक है, तो differential growth in relation with the direction of stimulus. Depending upon the direction of the stimulus, differential growth होगी। ठीक है, एक ही रीजन में। फिर है ग्रोथ मूवमेंट्स। लोकोमोशन में तो पूरा बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स जो है वो क्या है? एक इंटेक्ट प्लांट के पार्ट्स की मूवमेंट। तो ये these are caused by changes in position of plant organs due to cell enlargement and cell division. Cell division या cell enlargement की वजह से ये movements आती हैं। इसमें तीन मेजर कैटेगरीज आती हैं: ट्रॉपिक, नास्टिक एंड न्यूटेशन। ट्रॉपिक क्या होगा? डिफरेंशियल ग्रोथ इन रिलेशन विद द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, फिर नास्टिक। नास्टिक में क्या होगा? डिफरेंशियल ग्रोथ इन नो रिलेशन विद द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। फिर है न्यूटेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर आता है टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स, these are caused by reversible changes in cell volume. सेल में उसकी वॉल्यूम में कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो ये आ जाता है टर्गर मूवमेंट्स में। इसमें आता है एक निक्टेनास्टिक टर्म। ये एक डायurnal वेरिएशन है which causes changes in turgor, which in turn causes the movement of plant organ. ठीक है, डे एंड नाइट जब होते हैं तो टर्गर सेल की वॉल्यूम चेंज होती है और वो सेल की वॉल्यूम चेंज होने की वजह से प्लांट ऑर्गन में मूवमेंट होती है। फिर है एक हाइड्रेशन मूवमेंट्स। हाइड्रेशन मूवमेंट्स वो होंगी जिनमें वाटर का एब्जॉर्ब होना या वाटर का लॉस होना मूवमेंट कॉज करेगा। ठीक है, फिर है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। दीज आर caused by internal stimulus, and paratonic movements, these are caused by external stimulus.